हरे कृष्णा। आज रविवार 18 जुलाई। सबका स्वागत, धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत 18 तारीख 1970 को ये पत्र प्रभुपाद जी ने लिखा था। पत्र जो लिखा था उसमें से ये है, त्रिभुवन नाथ, मैं जानता हूं कि यदि तुम भक्तों का संग करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख और पूर्ण होगा। यह शास्त्रों का मत है और आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु सिद्धांतों अथवा भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद त्रिभुवन नाथ को लिख रहे हैं संग के लिए। संग दोष, संग अगर हमको कुसंग मिलता है तो उसका दोष हम में आ जाता है। अगर हमें भक्तों का संग मिलता है तो गुण आ जाते हैं। अभी देखो कि एक शब्द है देश काल पात्र, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। जैसा देश काल पात्र होता है भगवान वैसा कार्य करते हैं। देखो सतयुग में भगवान आए हंस भगवान के रूप में, त्रेता युग में राम भगवान आए, उस समय वैसी आवश्यकता थी, मर्यादा का पालन किया रावण को मारने के लिए। द्वापर में भगवान आए लीला पुरुषोत्तम पूर्ण रूप से और उन्होंने सनातन की स्थापना की। कलयुग में भी भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लोगों को संग देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा देर पहले नहीं, 500 साल पहले प्रकट हुए थे। तो भगवान ने अभी देश काल पात्र, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि लोगों को इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। तो भगवान अपने ही भक्त बने। और भी कारण उसमें बताए हैं। एक तो अद्वैताचार्य जो उन्हीं के अवतार हैं, उन्होंने आके देखा कि भाई कलयुग के लोगों की हालत बड़ी ख़राब हो रही है। उन्होंने भगवान की शालिग्राम रूप में पूजा की, तुलसी और गंगा जल अर्पण किया भगवान को। दूसरा कारण भगवान का भक्ति देखने के लिए, भाई राधा रानी में क्या भाव है जो मेरी भक्ति में वो इतना सुख का अनुभव करती है, भगवान को कैसे पता लगे। तो भगवान ने वही राधा भाव, कृष्ण ने राधा भाव धारण किया। और याद रखो भगवान केवल कृष्ण है, ना किसी ने अपने आप को कहा, ना कोई है। शास्त्र भी बता रहे हैं, भागवत में बताया है, इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे। भगवान इंद्र के इंद्रारी, इंद्र के शत्रुओं का वध करने के लिए युग पर्यंत युग प्रकट होते हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं, वो भगवान के कार्यक्रम को देखते हैं सभी देव देवता। तो उनके दुश्मनों का, उनके शत्रुओं का दमन करने के लिए भगवान युग पर्यंत युग प्रकट होते हैं। तो कलयुग में भगवान वही कृष्ण भगवान चैतन्य रूप में आए। देखो कलयुग में मत मतांतर बहुत हैं, समय के अनुसार चल पड़े। किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, ये कई बार हम बताते हैं, और ना कोई भगवान है। भगवान केवल कृष्ण हैं। उन्होंने कहा नहीं
उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। एक बात मैं बताऊं छोटी सी, अर्जुन ने एक प्रश्न किया भगवान को कि आप कहते हैं ये गीता का ज्ञान आपने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव यवस्वन को दिया था, मेरा और आपका जन्म तो अभी हुआ, तो करोड़ों साल पहले कैसे आपने ज्ञान दे दिया? ये ऐसे प्रश्न हम बद्ध जीवों के मन में आ सकते हैं। और भगवान ने उत्तर क्या दिया? भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं सबको जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता। फिर सिद्ध करने के लिए भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। वो विराट रूप कैसा था? उसका ना आदि था ना अंत था, इतना बड़ा विराट रूप। और विराट रूप के माध्यम से भगवान ने ये शिक्षा दी अर्जुन को कि मैं ही सबका कारण हूँ, और ये युद्ध जो है मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुष्ट लोग पनपें, दुष्ट लोग आगे आए। तेरा परिवार कौरव दल जो है सब दुष्ट हैं, तेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो दुष्टों का दमन करना, गीता का सार ये भी निकलता है, जुल्म करना पाप है पर जुल्म को सहना महापाप है। तो अर्जुन फिर इस बात को समझे। तो हमें संग भगवान श्री कृष्ण का संग करना है, उनकी भगवत गीता के द्वारा। और देखो हम सब बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव मतलब बंधन में हैं, दोषों से भरे पड़े हैं। बद्ध जीव कई उल्टे सीधे काम कर देते हैं। अभी जैसे देखो गीता के कितने अनुवाद लोगों ने किए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति गीता के बारे में लिख रहा था उल्टा सीधा, राधा कृष्ण। उसको अपने पद का अहंकार है कि मैं राष्ट्रपति हूँ। वो ना कुरुक्षेत्र को मानता है ना भगवान को मानता है। कईयों ने गीता पर टिप्पणियाँ लिखी, लेकिन भगवान कृपा करके हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए प्रभुपाद जी जैसे संतों को भेज देते हैं। प्रभुपाद जी ने गीता का टाइटल क्या दिया? एज इट इज, यथा रूप। सारी दुनिया को समझ आई। तो हमें संग करना है, संग की बड़ी आवश्यकता है। ये त्रिभुवन नाथ के माध्यम से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मैं जानता हूं कि यदि तुम भक्तों का संग करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख और पूर्ण होगा। तो प्रभुपाद ने क्या किया? गीता के आधार पर अब लोगों का संग नहीं है। कैसे संग नहीं है? अब देखो कि विदेशी लोगों ने कितने आक्रमण किए भारत पर, यहाँ की संस्कृति को तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया, लूटा। ये भारत सोने की चिड़िया थी, हीरे जवाहरात सब लूट के ले गए, और साथ में अपनी छाप छोड़ के जबरदस्ती लोगों को, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बेचारे कमज़ोर होते हैं, उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर गए और हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर गए। तो प्रभुपाद त्रिभुवन नाथ के माध्यम से ये शिक्षा दे रहे हैं। अब ये प्रभुपाद ने क्या संघ क्रिएट किया है? भक्तों का संघ। प्रभुपाद एक शब्द कहे हैं, आई हैव फाउंडेड दिस सोसाइटी एंड ओपन अप द सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सो दैट sincere souls can stay together and help each other। मैंने इस संस्था की स्थापना की, पूरी दुनिया में केंद्र खोले ताकि अच्छी आत्माएं जो हैं इकट्ठी रहें और एक दूसरे की मदद करें। अभी देखो हम सब बद्ध जीव हैं, मेरे में जो दोष है हो सकता है दूसरे में ना हो, मेरे में जो गुण है हो सकता है दूसरे में ना हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक दूसरे की मदद करनी। अभी भक्त लोग मंदिर में इकट्ठे होते हैं, जगह जगह से आते हैं, पहली तो बात समझ नहीं आती, करोड़ों लोग हैं भारत में, समझ नहीं आती कि हमने भक्ति करनी। हमारे मन, हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है, हम इस बात को समझते नहीं। पर अगर समझते भी हैं तो कुछ हमारे प्राणी दोष बने रहते हैं। तो प्रभुपाद जी
इस पत्र के माध्यम से ये समझा रहे हैं, जैसा भक्तों का संग, प्रयास तो कर रहे हैं भाई, एक गुण है, हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त तो पूर्ण बने नहीं, दोष भी हैं, पर भक्ति भी साथ में है। और भक्ति करते रहने से, भक्तों का संग करने से हमारा जीवन, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ, पूर्ण होगा। यह शास्त्रों का मत है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधु मत जो साधना में लगा है, जो अपने जीवन को भक्ति पथ में आगे बढ़ाना चाहता है, साधना, नियमों का पालन कर रहा है, भक्तों के संग कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं, ऐसा भी देखा गया है, जैसे वो भी सिद्ध प्रभुपाल ने किया कि थोड़े से साधु संग से भी जीव को सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जैसे विदेशी लोग तो बिल्कुल विपरीत थे भारतीय संस्कृति के, लेकिन प्रभुपाद साधु सच्चे संत, उन्होंने अपना संग उनको दिया, वो भी अनुकूल हो गए, जो विपरीत थे वो भी अनुकूल हो गए। ये है साधु संग। तो हमें एक ये उदाहरण इनका लेके आगे बढ़ना है, साधु संग पैदा करना है, खुद साधना करनी है और निमित्त बनना है दूसरों को साधना में लगाने के लिए। तो फिर उससे क्या होगा? प्रभुपाद कहते हैं पूर्ण होगा। यह शास्त्रों का मत है। देखो 3 बातें कही हैं प्रभुपाद ने, गुरु, शास्त्र और साधु। ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए। गुरु अगर शास्त्र के अनुसार बात नहीं कर रहा है वो भी गलत है, साधु अगर शास्त्र के अनुसार बात नहीं कर रहा वो भी गलत है। गुरु, शास्त्र, साधु ये एक लाइन में होने चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ये शास्त्रों का मत है और आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु सिद्धात्माओं अथवा भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना है। सिद्धात्माओं, जो आत्मा सिद्ध, महत्वपूर्ण वस्तु सिद्धात्माओं, यानी कि वो आत्मा सिद्ध हो चुकी हैं। अच्छा भाई, सिद्ध आत्मा कहीं सामने नहीं दिखती, तो उनका हम जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं, हरिदास ठाकुर ने ऐसे किया, नरोत्तम ठाकुर ने ऐसे किया, तो हम उनका संग करते हैं। सिद्धात्माओं जो सिद्ध हो चुकी, अपनी लीला करके, भगवान का कार्य करके, प्रचार करके, अपने जीवन को सार्थक करके वो चली गई, उनका संग भी किया जा सकता है। उनके जो हम पढ़ने करने का प्रयास करते हैं, उनका संग, अथवा भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी इस समय हैं, जिनकी शुद्धता में कोई शंका नहीं है। पर अगर हम उनके चरण चिन्हों पर चलेंगे, धीरे धीरे हम भी शुद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बड़ी ज़रूरी बात है ये आज के सत्संग में जो प्रभुपाद जी ने कही शिक्षा दी, हमने प्रयास करना है साधु संग में रहने का। और देखो संग का एक बात और प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे ध्यान में आई, आप लोगों ने भी सुना होगा, जो लोग क्रिमिनल्स हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, चोरी, डकैती, लूटपाट, कत्ल, उनको जेल में डाला जाता है सुधारने के लिए। वो जो जेल में डाले हुए हैं, जेल में सुधार के लिए डाला गया है उनको, लेकिन वो इतने पतित हैं, देखा गया उधमपुर जेल में भी ये घटना घटी, वो क्रिमिनल आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, जो अपराधी एक दूसरे को मार देते हैं, वहाँ भी वो नहीं सुधर रहे। इसी प्रकार ये जो संसार है, इसको आप सब समझने का प्रयास करो। भगवान ने क्या कहा है? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। भगवान कह रहे हैं जो जन्म है उसकी मृत्यु है और ये दुखों का घर है। लेकिन हम अज्ञानतावश, दुष्कर्मों के प्रभाववश
हम दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, मोह माया में हम फंस गए हैं। ये दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है। इस दुखों के घर में सुख की खोज करना ही हमारी बहुत बड़ी भूल है। जैसे उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, एक मृग जो है रेत में पानी की खोज करता है। क्या रेत में पानी है? नहीं है। पानी है नदी के किनारे, लेकिन वो पशु रेत में पानी की खोज कर रहा है। होता क्या है, अक्ल उसको है नहीं, क्योंकि पशु खाने, सोने, इंद्रियों का तर्पण करने और अपनी रक्षा करने की अक्ल उसको है, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं, या कृष्ण कह रहे हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम ना प्रुबंती महात्मना समसिद्धि परमम गति। जो भक्ति योग के द्वारा भगवान कहते हैं, मुझे जो प्राप्त कर लेता है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य, अनित्य मतलब नाशवर, नश्वर, दुखालयम, अनित्य जगत में नहीं लौटते। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कृपया सब इस बात का ध्यान रखो, इस अनित्य संसार में हमने पुनः नहीं आना। हमने यहाँ अनुभव कर लिए, और कितना भी कष्ट हो उसे सहन करके, जय प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, कई वैष्णवों के उदाहरण है, प्रभुपाद जी का, कितने भी कष्ट सहन करके हमने भक्ति नहीं छोड़नी। क्योंकि फिर वो जो भक्ति नहीं करने के कारण हमको जो आवागमन में जाना पड़ेगा वो तो बहुत ही दुखदाई है। विचार करो, प्रभुपाद कहते थे कि तुमको एक प्लास्टिक बैग में डालकर बंद कर दिया जाए। मां के गर्भ में जीव प्लास्टिक बैग में बंद हो जाता है, इधर उधर कहीं हिल नहीं सकता। और कलयुग का प्रभाव, जीव के भी कर्म बेचारे के। आजकल की माताएं इतनी महान हैं, बच्चा पेट में आया मार दो, बहुत बड़ा पाप। उससे हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है। कितने करोड़ों बच्चे भारत में मारे गए, जीवों की बुद्धि मलिन हो चुकी है। तो विचार करो कितना दुख है, गर्भ योनि। अगर हम कहें नहीं भाई बड़ा कठिन है, मैं नहीं भक्ति कर सकता, कठिनाई है, भाई आगे तो बहुत ही कठिन है। लेकिन हमारे सोचने की शक्ति इतनी सीमित हो जाती है कि हम एक ही दायरे में घूमते रहते हैं। जैसे अर्जुन ने उसका उदाहरण दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन भक्त भी थे साथ में, और एक आम व्यक्ति की भूमिका भी उन्होंने निभाई। तो वो भगवान कैसे से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो कर्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामितम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त हम शादी माम तम प्रपन्ने। हे कृष्ण, मैं अपनी कृपणता के कारण कर्पण्य दो, कृपण बन गया। मैं अपना स्वभाव को भूल गया। मुझे नहीं पता भी क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको पहले अपना मित्र मानता था। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रवत है, सखा। लेकिन मैं अभी आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपका शिष्य अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मेरे में जो कृपणता आ गई, इस कृपणता को आप कृपा करके दूर करो।
अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो बैठा हूं, धैर्य चला जाता है हमारा। ऐसी अवस्था में मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो ठीक हो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो हम सब भटक चुके हैं। अर्जुन भक्त थे, भगवान के सखा थे, और ये भी मैंने कई बार कहा कि अर्जुन एक हमारी जैसी, हम जो भटके हुए जीव हैं, हमारी भूमिका अर्जुन निभा रहे हैं। तो हमें इन बातों को समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और बड़े कष्टों से अपने आप को बचाना है। बहुत कष्ट हैं और शुद्ध भक्तों का संग करना है। अभी जैसे हम कैसे ये प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ रहे हैं तो उनका संग कर रहे हैं, ये इन बातों का हम पर असर होगा। अगर मैं शुद्ध भक्त नहीं बना, मैंने कुछ लिख दिया, चाहे वह शास्त्र से ही लिखा, उसका किसी पर असर नहीं होगा। अगर शुद्ध भक्त ने कुछ कहा, उसका दूसरों पर असर होगा। ये बात है। वही शास्त्र, वही ग्रंथ, अगर एक स्वार्थी व्यक्ति उसकी कथा करता है, जैसे ये भी बनाटा है कि जो लोग जीविका के लिए कथा करते हैं, पैसा बनाने के लिए कथा करते हैं, उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए। कैसे? जैसे दूध बड़ी अच्छी चीज़ है, अमृत है। दूध में अगर सांप आगे मुंह डाल देता है तो वो जहर बन जाता है, और किसी ने अगर उस दूध को पी लिया तो मर जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, रामायण, ये सारे ग्रंथ जो हैं अमृत हैं, भगवान की वाणी है, भगवान के विषय में है, उनकी लीलाएं इनमें वर्णन है। पर ऐसा व्यक्ति जो सांप जैसा है, स्वार्थी है, उसके मुख से अगर ये वाणी निकलेगी, किसी पर असर नहीं होगा, उल्टा वो भगवान से दूर चला जाएगा। तो बड़ी कृपा करके कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद का संग दिया है। अभी भी हम उनका संग ले सकते हैं, उनकी शिक्षाओं के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद ने कहा कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु सिद्धात्माओं अथवा भगवान के शुद्ध भक्तों का, प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। आप कृपा करके सब इस बातों को समझो, जीवन में धारण करो। और जैसे बच्चे में बचपना है, हम में अविद्या, अविद्या के कारण हम बहुत सारी बातें नहीं समझ सकते। ये भी बात समझो कि मेरे में अविद्या है, मैंने इस अविद्या से ऊपर उठना है। तो प्रयास करने से, ऐसे महात्माओं की कृपा से, ऐसे वैष्णवों की कृपा से एक कहते हैं ना, जब सुबह अंधेरा होता है तो सूरज की किरण निकलती है, रोशनी आती है, फिर धीरे धीरे सूर्यदेव ऊपर आते हैं तो सब जगह रोशनी हो जाती है। तो एक आशा की किरण है ये संत, इनका संग, इनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण हो सकता है, मंगल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने सिद्ध करके बता दिया। जिन लोगों ने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था वो भी भक्त बन गए। कितनी बड़ी बात है ये। तो समझो उन बातों को। जगन्नाथ कथा का आज 25वां दिन। जय 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 जगन्नाथ।